उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो फिर हार कभी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है आपको जीतने की तो फिर हार कभी हरा नहीं सकती। जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो आंकिक प्रश्न चल रहे थे वैद्युत चालन चैप्टर के, उसका पार्ट नंबर 2 है। मैं यहाँ पे लिख करके आपको बताते हैं, ये पार्ट 2 है न्यूमेरिकल सीरीज का, पार्ट नंबर 2। और किसका? वैद्युत चालन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5 है। वैद्युत चालन चैप्टर चल रहा था। ये वैद्युत चालन 12th की फिजिक्स का है। किसका है? 12th की फिजिक्स का। ठीक है, 12th फिजिक्स का है। आंकिक प्रश्न है। कौन से हैं? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। कौन सा है? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाने वाले हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं और थोड़ा घुमाऊ टाइप के हैं, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप 2 बार भी वीडियो को देख लेते हैं, एक बार इस समय जब देख रहे हैं एक बार और देख लेंगे तो एक न्यूमेरिकल जो है आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है हमारी। आप सभी जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए देखने के लिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखने के लिए ओनली आए हैं कि सर पढ़ाते कैसा है, तो आप केवल एक क्लास लेकर के देखिएगा। उसके बाद अगर पसंद ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना रास्ता कोई दूसरा देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th की कंप्लीटेड फिजिक्स विद न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी के साथ में कंप्लीट मिले। ठीक है, जय हिंद। अंकित प्रश्न का ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे इस वीडियो का। किताब में तो अलग है ही है, लेकिन हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन अलग है। अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है, उसको रीड करते हैं और स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले वीडियो में स्क्रीन पर देने को भूल गए थे, लेकिन इसके लिए हम सॉरी बता रहे हैं, ऑलरेडी सॉरी कह रहे हैं। और इस वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हाँ देने की कोशिश, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन जो है शो कर जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक चालक है, इस टाइप से एक कंडक्टर बना हुआ है। चालक मतलब तार है जो आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं, और कभी कभी जेसीबी वगैरह देखे होंगे तो उसमें मोटे मोटे तार होते हैं, खींच दूसरे चीज में बांध करके जेसीबी इसको उठाती है, तो वो चालक होते हैं, वो तार होते हैं। चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री, फ्री का मतलब होता है जो छुट्टा हो, जैसे कि गांव में सांड घूमते रहते हैं। ठीक है, होते हैं ना, वो छुट्टा होता है, पूरे गांव में लेकर के तहलका मचाएगा, इधर से उधर, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक जाता है, बिल्कुल फ्री। इसी टाइप से चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सांड की तरह इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की पावर 24 प्रति मीटर हो। अब इसमें मीटर लंबाई कितनी दी गई है? एल का मान जो दिया गया है वो 1 दिया गया है, प्रति मीटर हो, तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमको आई दिया गया है।
आई बराबर है 6.4 एम्पियर और एन का मान दिया है वो भी किसमें, प्रति मीटर में है। कितना, प्रति मीटर में मान दिया गया 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। ठीक है, इसका मतलब लंबाई जो है वो 1 मीटर है, प्रति मीटर। ठीक है, आगे दिया है कि अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ध्यान से देखिएगा, अनुगमन वेग कैसे निकल के आएगा। अनुगमन वेग निकालना है मतलब वीडी हमको निकालना है, वीडी से ही तो अनुगमन वेग लिखते हैं। वी मतलब वेलोसिटी और डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, अर्थात वी सफिक्स में डी का मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा आई और वी में रिलेशन क्या होता है, आई और वी में क्या संबंध है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें आई भी आ जाए और वीडी भी आ जाए, वहां से हम वीडी को निकाल। तो कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा, और जबकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो को सीरियल वाइज देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो हम श्योर कहते हैं कि आप लोग जो है इस वीडी और आई में रिलेशन जानते हैं। फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि आई बराबर, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि हमको तो सॉल्व करना है। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब यहाँ से वी डी कितना हो जाएगा, जब इसको निकालना है तो ई का पकड़ ले, ई को जब पकड़ लो मतलब इसको दबा के रखो और ये जो 3 बचे हैं इनको इस आई के नीचे ढकेल दो। ठीक है, तो ये जो वीडी है इसको पकड़ के रखो और जो एन ई ए बचा है इसको आई के नीचे ढकेल दो। एन ई ए, ये हो गया एन ई ए, आई से ढकेल दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लंबाई लंबाई जो है वो 1 मीटर है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई क्या हो जाएगा, वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और एन का मान प्रति लंबाई प्रति मीटर दिया ही है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं, वीडी आई का मान तो हमको दिया गया है 6.4 रख दीजिए, एन का मान ये वाला रख दीजिए 8 × 10⁻24। अब इसमें ध्यान बस यही देने वाला था कि ए का जो क्षेत्रफल है वो प्रति मीटर लंबाई मतलब लंबाई और गुणे चौड़ाई दोनों क्या है, लंबाई और चौड़ाई 1-1 मीटर की है, अर्थात हमको क्षेत्रफल क्या लेना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर में। कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस ई का मान, मूल आवेश है 1.6 × 10⁻−19 और इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो वी डी बराबर देखो कितना आ जाएगा, 16 कितना होता है 64, 4 बार में फिनिश। ठीक है, 16 × 64, 4 बार में फिनिश। अब देखिए ऊपर बचा 4, इस 4 से ये 8 फिनिश, 4 दूनी 8, बचा कितना 1/2। अब देखिएगा ऊपर फिर से बचा 1, तो अब ये पावर हल कर लीजिए, 10⁻24 प्लस का और माइनस का है। 24 वाला ज्यादा है, वो ज्यादा भारी है और ये 19 वाला कम है, तो प्रभाव कौन दिखाएगा, ज्यादा वाला। प्रभाव कौन दिखाएगा, तो ज्यादा वाला दिखाएगा। और कितने से दिखाएगा, 5 से। 24 में से 19 घटाओगे तो 5 आएगा। अब हमको करना क्या, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 0.5 लिख सकते हो इसको, और गुणे और 10 की पावर है -5 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। इसके ऊपर पहले प्लस चिन्ह लगा था, ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस का। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। अब हमको क्या है, आंसर मैच करवाना है किताब में, नहीं तो हम यहाँ तक के तो हो गया, आंसर यही है। अगर आप एग्जाम में यहाँ तक हल कर दिए, उसके बाद आपका दिमाग को काम ना करत है कि हम अब क्या करें, तो अगर ये ना पता चले हम क्या करें, तो आप तुम इतना छोड़ सकते हो और इतने में पूरे नंबर देगा, एक नंबर काट दे के साथ देना, बस कहे कि नंबर काट। ठीक है, तो सीधे क्या बता सकते हो, हाँ तो ये आ गया तुम्हारा बीडी। तो बीडी बराबर 0.5। अब देखिए किताब से मैच कराने के लिए इस पॉइंट को जब हटाओगे तो 5/10 लिखोगे, उस वाले 10 को जब ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये पहले से बैठा था -5 और ऊपर एक और पहुंचा दिए -1, तो माइनस का 5 और माइनस का 1 मिलके कितना होता है, माइनस का 5 और माइनस का 1 मिलके। बच्चे कहते हैं माइनस में है और जोड़ना भी है, कैसे जोड़े, बड़ा बवाल है। तो बाबू हम आपको बताते हैं, माइनस का 5 और माइनस का 1 कहने का मतलब है आप माइनस का 5 और माइनस का 1 जो होता है जुड़ तो जाएगा, आप जैसे नंबर जोड़ी जाती है वैसे जोड़ दीजिए, जैसे 5 1 6 होता है जोड़ दिया,
बस अब इसमें से कोई एक चिन्ह लगा देना बस, समझ लो आंसर क्या आ जाएगा, सही सही आएगा, क्योंकि माइनस में अगर दोनों नंबर हैं तो जुड़ तो जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। किसका आएगा? चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और गुणे, अब देखिए इसको बोल सकते हो 10⁻⁶। अब ये 6 कहाँ से आया है वही समझाए हैं हम। यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, और उस 10 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻1 होगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये वीडी बराबर आ गया हमारा, ये वीडी बराबर कितना आ गया? 5 गुणे 10⁻⁶, और आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेग है। हमने बताया है कि दुनिया का कोई भी वेग हो, उसका मात्रक हमेशा मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्या रहेगा? दुनिया का कोई भी मात्रक हो, उसका मात्रक हमेशा मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो हम जानते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस इसमें जानने वाली चीज यही थी कि ए का मान क्या रखें। बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि हाँ तो सब कुछ दिया है, एन का भी मान पता है प्रति मीटर में, ए का मान ई का मान पता ही होता है, ए का मान क्या रखें? तो ए का मान 1 मीटर स्क्वायर रखा जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बाबू, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले, ठीक है, बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिरोधकता इतनी है। परिपथ की वो प्रतिरोधकता दी हुई है। प्रतिरोधकता को काहे से लिखते हैं? रो से लिखते हैं। ये रो बिगड़ा हुआ एस जो होता है वो रो बिगड़े हुए एस से बनाया जाता है। तो प्रतिरोधकता कितनी दी है? 2, और गुणे 10⁻⁻8, 2 गुणे 10⁻⁻8 है, और ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, और क्या दिया है? कह रहे हैं आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या दी। अब हमको बनाना पड़ेगा एक बेलन टाइप का। हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं जूम करके तुमको दिखाने के लिए। चालक तार क्या होता है? बेलनाकार का होता है कि नहीं होता है? देखिएगा, अब इसमें आपको दिख रहा होगा चालक तार कुछ ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, मतलब बड़ी चीज पहले बड़ा वाला गोला रखा है, उसके बीच में एक पतली सी डंडी लगाई थी। क्या लगाई गई? डंडी, मतलब खोखला है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे हम ये कहें कि हाँ, देखिएगा इसमें तुम समझ जाओगे। ठीक है, ये पाइप एक टाइप की है। ठीक है, ये पाइप समझ रहे हो, खोखली पाइप। ठीक है, अब अगर ये मान लिया ये पाइप है, इसके भीतर एक पतली पाइप ये डाल दी गई ऐसे, तो इसके बीच में देखो कुछ जगह खाली रह जाती कि नहीं रह जाती? तो जब कुछ जगह खाली रह जाती, अगर इसमें आपको करंट प्रवाहित किया जाए तो जितनी मोटी मोटी जगह होगी, जितना जगह ठोस होगा उसी में तो जाएगी धारा, बाकी कहीं खाली जगह में तो धारा जाएगी नहीं। तो इसका मतलब है प्रतिरोध कौन रोकेगा? प्रतिरोध रोकेगा जो मोटी मोटी चीज है, वही वाली तो रोकेगा। तो हमको उसी का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? हमको उसी का प्रतिरोध निकालना है। तो अब देखिए आंतरिक त्रिज्या हमको दी गई, कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है। तो जो ये वाली त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं?
R1 मान लेते हैं। और जो बड़ी वाली त्रिज्या है ये वाली, बड़े वाले वृत्त की, ठीक है, बड़े वाले, अब एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब समझिएगा, कह रहे हैं जो छोटा वाला वृत्त है ये, इसकी रेडियस है, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, R1। R1 है कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को वो मीटर में बदल लीजिए, बाद में चाहे बदल लेना। और R2 कितना है, 20 सेंटीमीटर। R2 कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब हमको अगर कहा जाए, अब हमको हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या बोला गया है, हमसे बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, 1 मीटर लंबाई की है, 1 मीटर लंबाई कितनी है, 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर, उसका हमको प्रतिरोध निकालना है। तो जब खोखले वाले पाइप का प्रतिरोध निकालना है तो पहले खोखला वाला हिस्सा तो निकालना पड़ेगा, कौन सा है, इसमें खोखला हिस्सा कितना बचा हुआ है, इसको निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त में से अगर हम छोटा वाला वृत्त निकाल लेंगे, छोटा वाला वृत्त निकाल लें तो बचेगा खोखला वाला हिस्सा कि नहीं बचेगा। जैसे हम बड़े वाले में से, जैसे ये क्या है, बड़ा वाला वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त है, तो अब देखिए इतनी जगह जो होगी ये वाली ठोस वाली हो गई, ये जगह जो है ये वाली, ये ठोस जगह हो गई। और जो ये बीच वाला बचा हुआ हिस्सा है यही तो खोखला होगा, क्योंकि ये बाकी इधर वाला तो ये सब ठोस हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये खोखला होगा, क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है वो खोखला वाला हिस्सा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला सब ठोस है, बीच में ये खोखला है, तो खोखला वाला हिस्सा निकालोगे कैसे, बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त क्षेत्रफल घटा दीजिए, ठीक है, तो हमारा जो खाली वाला जगह है वो आ जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब हम बताते हैं रिक्त स्थान का क्षेत्रफल या खोखले पाइप का क्षेत्रफल। खोखले पाइप एक रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा, A2 - A1 करना पड़ेगा, ठीक है। और A2 होता क्या है, वृत्त है, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई से पाई कॉमन ले लीजिए, तो R2 है कितना, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस R1 कितना है, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब ये क्या है, पाई इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 400 में से 100 घटा दीजिए, कितने घटा दीजिए, 400 में से 100। 400 में से 100 घटाओगे तो बचेगा 300, ये 300 बचा और पाई बचा, लेकिन ये जो क्षेत्रफल आया हुआ है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, किसमें आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका जो मान है हमको मीटर में चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर में, तो हम मीटर में यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हो गया 300 गुणे, अब पाई को अभी ऐसे रखा रहने दीजिए। 1 सेंटीमीटर में बाबू कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर। अगर इतना बड़ा फितवा लेके आएंगे हम तो उसमें 100 सेंटीमीटर, उसमें 100 बराबर बराबर टुकड़े कटे होते हैं। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर, उसमें का एक टुकड़े में कितने मीटर है, तो 1/100 कितना हो जाएगा, 1/100, 1/100। अब एक एक सेंटीमीटर में, लेकिन है क्या, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार और 100 से भाग करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वाला दो जीरो तो इसमें से कट गए, लेकिन यहाँ बचा कितना, एक 3/100, 3/100, और फिर यहाँ पे पाई से मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻2, ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पे पाई बचेगा, फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर, कितना है, मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, ये कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल भाषा में।
और सारी चीजें समझाते हुए चल रहे हैं, फिर भी अगर आप फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा आपको सुधरने की जरूरत है। ठीक है, तो आप समझिएगा 3 × 10⁻² इंटू पाई मीटर स्क्वायर, इतनी चीज क्लियर हो गई। और हमको देखो एक चीज क्या दी है इसमें, हाँ, लंबाई दी थी, प्रतिरोधकता दी थी, पूछ क्या रहा था, बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? प्रतिरोध। तो अब बाबू सब कुछ पता है, तो एक फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए बटे में एल, आर ए बटे में एल। ए का मान मीटर में, एल का मान मीटर में, और आर निकालना है, रो तुमको दिया गया है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, सबके मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, देखिएगा हम यहाँ पे समझ रहे थे, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसलिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो बराबर क्या था, आर ए बटे एल। इस सब में, इस फॉर्मूले में जितना भी झमेला है सब का सब पता है। रो पता है, वो रहा। आर निकालना है, वो निकालना ही है, तो वो पता कैसे होगा? ठीक है, ए क्षेत्रफल है किसका? इसका, खोखले वाले इस चीज का। एल लंबाई है, ये दी हुई है। सबके मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। आंसर जो है वो टहलता घूमता घुमक्कड़ की तरह अपने आप आएगा। देखिएगा, यहाँ से आर अगर निकालना है तो हम करेंगे क्या, इसकी गुणा इससे, क्योंकि हमको तो आर निकालना है, इसको रोकना है, बाकी सबको इधर ढकेलना है। देखिए, रो की गुणा एल से जब करोगे तो रो इंटू एल हो जाएगा, और इधर कौन बचेगा? इधर बचेगा आर इंटू ए। लेकिन हमको आर इंटू ए नहीं चाहिए, केवल आर चाहिए, तो ए को भी इसके पीछे ढकेलना पड़ेगा, तो रो इंटू एल बटे में कितना हो जाएगा? ए। अब वो बचा ना आर, तो अब ये फार्मूला आ चुका है, आर बराबर रो एल बटे ए। इसमें आप मान रख दीजिए आर बराबर, अब हम आर को इधर लिख देते हैं, बाकी उसको उधर लिख देते हैं। रो का मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁸ गुणे एल। एल कितना है? गुणे एल। एल कितना है? लंबाई 1 मीटर, लंबाई भी दी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई है 1 मीटर। ठीक है, तो लंबाई हो गई 1 मीटर, और नीचे ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अभी तो निकाले हैं, 3 × 10⁻²। 3 × 10⁻² इंटू पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। रख दीजिए यहाँ पे 22/7, 22/7। और आगे क्या है, मीटर स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आर बराबर, ठीक है, तो देखिए ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 × 7, 2 × 7,
और गुणे में है 10 की पावर माइनस का 8, और माइनस का 2 है ऊपर जाएगा, कितना है माइनस का 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब नीचे कौन है, नीचे है 3, नीचे कितना है 3 और गुणे में कितना है, गुणे में है 22 नहीं बचा, 22 ये कहाँ चला जाएगा, ये भी तो संग है रहेगा। ठीक है तो 22 बचा, अब ये 22 लिख लीजिए, ये 7 ऊपर पहुंच गया, 2 भी ऊपर चला गया, अब हल कर दीजिए। 2 से काटिए 22 को, 11 बार बर्बाद होगा, कितनी बार 11 बार, 2 एकन 2 और 2 को जब 22 को काटा 2 से तो 11 बार कटेगा। तो अब देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 7 और घाते भी घटा लीजिए तो 10 की पावर माइनस 6 बचेगा, नीचे 11 तिया 33 बचेगा, कितना बचेगा 33। अब हमको देखिए 7/33 लिखा है, तो अब हम क्या कर लेते हैं 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से भाग, क्या कर लेंगे 10 से गुणा 10 से भाग, तो इस वाले 10 की गुणा 7 से करोगे तो 70 हो जाएगा, और नीचे कितना है 33 और गुणे में, अब देखिए ये वाला 10 जो है नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा, 70/33 आ गया। ठीक है तो 70 दूना 33 दूना कितना होता है 66 होता है, तो यहाँ 2 लग जाएगा 2, और फिर पॉइंट लगा दीजिए 33 दूना 66, 66 और 4 होते हैं 70। ठीक है तो 4 बचा हो गया 40, तो एक बार लगाओगे। ठीक है तो 33 यहाँ पे है, 33 और 7 40 होगा, तो फिर से 70 हो जाएगा, 33 दूना फिर 66 लगेगा, और गुणे में 10 की पावर माइनस का 7, और ये आर है तो इतने ओम आ जाएगा, कितने ओम आ जाएगा, आर का मान इतने ओम आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.1 गुणे 10 की पावर माइनस 7 ओम आ रहा है। मैं कुछ नहीं बस 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 क्या किया हूँ, बस 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 ये 2 अंक पॉइंट के 2 अंक बाद निकाल दिया हूँ। ठीक है इसको नोट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बस इसमें यही चीज समझने वाली थी कि हमको क्षेत्रफल कौन सा यूज करना है, तो हमको क्या करना है क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यूज करना है। देखिए धारा तो इसी में से जाएगी, इसमें से, तो हमको ये वाला चीज जरूरी होता है, तो इसको हटा करके निकालना पड़ेगा ना, इसको जब हटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखिए पहले पूरे में से पूरा क्षेत्रफल इतना है और इसमें से इतना हटा दिया तो ये वाला हमको मिल गया, जो ये वाला चीज है, एक मिनट, खोखले पाइप में रिक्त स्थान का क्षेत्रफल नहीं है, खोखले पाइप में, खोखले पाइप में ठोस स्थान का क्षेत्रफल है, ठोस स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, ठोस स्थान का क्षेत्रफल, ये ठोस वाला है भैया, ठोस स्थान का क्षेत्रफल, जो ये ठोस ठोस बचा हुआ है वो है, बड़े वाले में से छोटा वाला इतना हिस्सा हटा दिया तो ये वाली चीज ठोस वाली बची हुई है वो ये है, इसका क्षेत्रफल यहाँ रखा गया है और आंसर आ गया। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर शो करेगा, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप पहले से कॉपी पर नोट करिए, फिर उसे समझिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखिए, देखते जाइएगा, और आप लोगों को मैं श्योर 100% गारंटी देता हूँ, लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा और करने की आदत पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको न्यूमेरिकल लगाना अच्छा लगने लगेगा, जिससे आप बोरिंग होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो समझिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई दी, एक तार है 2 मीटर का, तार की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास जो है वो 1 मिलीमीटर है, इसका वैद्युत प्रतिरोध 50 मिली ओम है, गणना कीजिए वैद्युत चालकता। अब आपको नोटेशन पता होना चाहिए, इससे पहले वाला वीडियो जो है,
इसकी थ्योरी जो है, मतलब इस चैप्टर की जो कंप्लीटेड थ्योरी है, जो प्लेलिस्ट में जाके आपको देखने को मिलेगी, आप वहां से अगर पहले सीरियल वाइज देखें तो 100% कहता हूँ कोई दिक्कत आएगी ही नहीं न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? वैद्युत चालकता मतलब कैपिटल जी पूछा जा रहा है। तार के, नंबर 2 है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता मतलब रो पूछा जा रहा है। नंबर 3 है विशिष्ट चालकता मतलब सिग्मा पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है लंबाई तो दी है, एल का मान कितना है? 2 मीटर। दूसरी चीज व्यास दिया है, तो व्यास त्रिज्या क्या दुगना होता है? वो दिया कितना है? 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर निकालोगे, 1/2 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसको हल करोगे तो 0.5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा और हल करोगे तो 5 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या आ गई। अब आगे देखिएगा और क्या दिया है? प्रतिरोध दिया हुआ है, आर का मान दिया गया है। आर बराबर है कितना? 50 मिली ओम। मिली ओम। अब बस इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में खास बात जानते हो क्या थी? पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। कैपिटल जी का मान चाहिए था हमको, इसको भी निकालना है। और रो भाई साहब जो ये छुपे हुए बैठे इनको भी निकालना है, सिग्मा भी निकालना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में खास बात ये थी, इसमें सीखने वाली जानते हो क्या चीज थी? बच्चों को ये जो हमारा मात्रक दिया होता है इसको चेंज करना भूल जाते हैं। मिलीमीटर में कोई भी आप दुनिया में कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, हमेशा एम के एस ए पद्धति में ही लगाइए। एम के एस पद्धति में जब लगाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। जब क्वेश्चन स्वयं बकने लगे, बकना मतलब बोलने लगे, ठीक है, जब क्वेश्चन में स्वयं लिख के दे दिया जाए कि इस क्वेश्चन का ये वाली भौतिक राशि है, ये प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता है, सिग्मा को आप सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में निकालिए, तब आपको सेंटीमीटर ग्राम वगैरह यूज करना है। वैसे नहीं, वैसे आपको एमकेएस पद्धति का ही यूज करना है आंख बंद करके। ठीक है, नहीं समझ पा रहे? अब आगे देखिएगा, ये चीज हमको फाइंड करना है तो हमको इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। इसको बकलोल को चेंज कर दिया है, अभी ये बाकी रह गया तो इसको भी चेंज कर दीजिए। ये 50 है और मिली का मतलब होता है 10⁻³ कहीं भी अगर मिली मिल जाए, एम मिल जाए तो एम का मतलब 10⁻³ 1 मिलीमीटर में, यहाँ पे मिली ओम है तो 1 मिली ओम में 10⁻³ ओम होगा। 1 मिली ओम में 10⁻³ और ओम होगा। ठीक है, ये हो गया निशान साइन। अब हमको जी निकालना है। जी निकालना तो वेरी सिंपल है। जी जो होता है वैद्युत चालकता की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत चालकता कहती है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत चालकता। तो कैपिटल जी जो होगा वो 1/r होगा। अब 1/r, आर का मान दिया गया है, कितना दिया है? 50 गुणे 10⁻³ अब क्या करेंगे आप? इसको लिख सकते हो। अब देखो ये वाला जो 50 है, पहले तो आप क्या करिए ऊपर ले जाइए 10⁻³ को, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और नीचे है 50। अब 10⁻³ को क्या लिखा जा सकता है? 1000। और नीचे कितना लिखा है? 50। तो ये 0 0 कट गया और फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 20। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। तो ये आ गया जी का मान 20। और यहाँ पे देखिए आर का मान होता है ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। ये आ गया जी का मान। अब चेक कर लेते हैं आपकी किताब में कितना आ रहा है। जी का मान आ रहा है 20 ओम इनवर्स। ठीक है, कंप्लीटेड आंसर आ चुका है। अब सेकंड नंबर यहाँ पे पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। क्या निकालना है? रो। अब पहले ये देखो, रो को निकालने के लिए, रो को निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे उसमें सारी चीजें पता है। तो हम फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। रो बराबर, देखिए हमारे साथ में आप बोलते जाइए, पढ़ रहे हैं साथ में, कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठिए और साथ में बोलते जाइए। रो बराबर क्या होता है? RA/L। रो बराबर RA/L। रो बराबर RA/L। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आर क्या है? आर वैद्युत प्रतिरोध है। आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। ए क्या है? ए क्षेत्रफल है किसका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे कटाए वाला नहीं, जैसे आप मान लीजिए खीरा है, इसको
धारदार अगर किसी चीज से काटेंगे तो एक ही बार में साफ कटेगा और इस टाइप का कटेगा। तो इस टाइप वाले कटान को ही क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ देखिए रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। आर वैद्युत प्रतिरोध है और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और एल क्या है, लंबाई है किसकी, चालक तार की। तो सब कुछ तो दिया है, आर का भी मान दिया है, ए का मान हम निकाल लेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। देख लीजिए आपकी आंखों के सामने, नहीं दिखा, देखो ना आप, और जूम करें, धुंधला दिख रहा है, ठीक है, आप दिख रहा है ना। तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, वृत्ताकार ही होता है। एल लंबाई दिया, मान रखना शुरू करते हैं, हल करते हैं। देखिए आर का जो मान है, इसको हम इधर कर लेते हैं, 3 पार्ट करना है, ठीक है। तो इस वाले में कर लेते हैं। आर का मान कितना है, आर का मान ये 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 इंटू ए क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर लिखिए, क्या लिखोगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर। और नीचे कितना है, एल लंबाई कितनी है, 2 मीटर। अब इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। पाई का मान 22/7 रखा जाए या 3.14, 22/7 रखा जाए या 3.14 रखा जाए, इसको डिसाइड करने के लिए, मतलब पाई का मान 2 होता है, 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। कौन सा रखा जाए कब, देखिए 22/7 आप यहाँ पे तब रखिए जब आपको लगे कि कोई चीज कट जाएगी। 22/7 जो है, इसको रखने से इसमें से कोई चीज कटेगी, तब आप 22/7 रखिए। अन्यथा आप 22/7 ना रखिए, तब आप 3.14 ही रखिए। सिर्फ गुणा करनी पड़ेगी, पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब गुणा गुणा आना चाहिए, इंटर के छात्र हो, ये नहीं कि हाँ आप अब हाँ कक्षा 8 में हो, ठीक है, इंटर के छात्र हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम है ना तुम्हारे साथ, आप समस्या मत, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी समस्या नहीं, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए एक ही सब्जेक्ट पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और भी पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे शॉर्ट वीडियो में, कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से लगाने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में देते रहेंगे। देखिएगा, रो बराबर आर ए बटे एल हो जाएगा, 50 इतना हो जाएगा, आप पाई 50 हो गया, और गुणे में 10 की पावर माइनस का 3 हो गया, इंटू पाई का मान कितना हो गया 22, और बटे में 7 अभी नीचे रख देंगे। और फिर आर का स्क्वायर, आर कितना है 5, आर कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। इसका देखिएगा, हम इसमें क्या कर रहे थे, मान रख रहे थे। आर का मान रख दिया, ए का मान, ठीक है, ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान ये देखो दिया है, इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 2/7। अब ध्यान से देखिए आगे, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि इसमें कैसे हल किया जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो 11 बार कट जाएगा। तो पहले 50 गुणे 11 एक पास लिख लीजिए, फिर 10 की पावर माइनस का 3 है एक पास लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 4 है। घात की घात गुणा होती है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 4 और 2 6 मत कर देना, जोड़ करके 8 होगा, गुणा होगी, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 7, नीचे कितना हो जाएगा 7। आप ध्यान से देखिएगा, 25 और 50 की गुणा, 25 पंचे 125 होता है, 125, साथ में एक जीरो था, जीरो लग गया। फिर आगे क्या लगेगा 11, फिर 10 की पावर माइनस का 3 और 8, कितना हो जाएगा 8 3 11, कितना हो जाएगा 8 3 11, और नीचे कितना है 7, नीचे कितना है 7। 11 और 7 की गुणा कर लीजिए, फिर 7 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 जीरो जीरो हो गया, 11 पचे 55 के 5, 5 हासिल, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7, 2 हासिल, 11 एक 11, 11 और 2 हो गए आपके 13, और नीचे कितना है 7, और गुणे में कितना 10 की पावर माइनस का 11। अब देख लेते हैं -11 लाना है या फिर 12, ठीक है। तो आंसर आपका आ रहा है, आंसर -8 में आ रहा है। कितना आ रहा है, -8। तो माइनस का 8 लाने के लिए इसका मतलब है कि इसमें से 3 नीचे लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे, 3। तो 13 हो गए, 7 हो गए, 5 जीरो। अब देखिए इसको लिख लीजिए 10 की पावर माइनस का 8, 8 और 3 मिलके 11 होता है ना, तो माइनस लगा, इसका मतलब है 3 नीचे आएंगे, तो 10 की पावर 3 नीचे का मतलब है 3 जीरो नीचे लग जाएंगे।
तो 10 की पावर 3 लिखो या फिर 1000 लिखो। तब उसमें से देखो ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 13, 7, 5 और बटे में कितना होता है 7 और गुणे में 1/100 भी बचा हुआ है, गुणे में 10 की पावर -8। अब पहले 7 से 1375 को काट लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 लगेगा, नहीं 7 एकम 7 लगेगा। फिर बचेगा कितना, 6, 7, 6, 7, 6, 13 होता है, 67 हो जाएगा। और 7 और 56 होता है, 7 9 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 9 63। अब यहाँ 67 था, यहाँ पे 63 लगा हुआ है, तो बचेगा कितना, 4। 4 बचेगा, हो जाएगा 45। तो जब 45 हो जाएगा तो हमको कितनी बार लगाना है, 7 चौक 28 होता है, 7 5 35 होता है, 7 छंग 42 होता है। कितना होता है, 42। तो आप 42 लगा दीजिए। फिर कितना बचा, 3 बचा, 30 हो जाएगा। और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, 28, 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, पॉइंट लगा के 2। अब नीचे कितना बचा, 100 बचा। नीचे कितना बचा, 100, और गुणे में 10 की पावर -8, गुणे में 10 की पावर -8। अब आंसर कितना आ रहा है उसको देख लीजिए। हाँ, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाने को बोल रहे हैं, और यहाँ पे आ कितना रहा है, 3 अंक बाद। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 50 × 10 की पावर -3 था ना, 50 × 10 की पावर -3 पाई × r², ठीक है। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान दिया हुआ है 5/10 की पावर -4, 5/10 की पावर -4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, ठीक है। और 25 की गुणा 25 पंजे 125 होता है, 0 हो गया, 11 11 0 0 हो गया। 11 बचे 55 के 5, 5 हासिल, 11 25 77 77। अच्छा हाँ, 11 पंजे 11 0 0, 11 बचे 55 के 5, 5 हासिल, 11 दूना 22 और 5 27 के साथ 2 हासिल, 11 कम 11, 11 और 2 13, ठीक, 1350 आ रहा है। माइनस का ये 8 हो गया। अब 3 नीचे आ गए, तो 3 में से क्या हुआ, 7 तो कैंसिल हो गया, 0 तो कैंसिल हो गया, 100 बचा। अब 7 से इसको भाग किया गया, 7 एकम 7, 6 बचा। जब 7 एकम 7 हो गया, 6 बचा, हो गया 7 9 63, और 7 9 63 63, और बचे कितने, 4 हो गए, कितने 45, 7 छंग 42। हाँ, तो पॉइंट बाबू इधर लगेगा, 42 और 3 30, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लगेगा। कितना आएगा, 19 पॉइंट, ये 2 हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी, 196.4 इतना आ गया। अब इसको 2 अंक बाद पॉइंट और लगा दीजिए, नीचे जितने जीरो होते हैं ये वाला पॉइंट अब किधर खिसक जाएगा, इधर 2 अंक बाद। तो 1.964 गुणे 10 की पावर -8, और ये रो है तो इसका मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। कितना हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक आ गया। ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। ये कौन सा आ गया, दूसरा वाला पार्ट आ गया, ठीक है। रो का मान देखिए, आंसर नीचे दिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 1.964 लिखा हुआ है नीचे, और फिर गुणे 10 की पावर -8, 1.964 गुणे 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। अब तीसरा पार्ट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला। तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता मतलब क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा होता है 1/रो, कितना होता है, 1/रो। तो रो का मान ये देखो आया हुआ है, इसको हल करोगे 1 पॉइंट, रो की जगह पर रख दो 1.964 गुणे 10 की पावर -8, ठीक है। जिस बच्चे को यहाँ आंसर ना दिख रहा हो, यही वाला आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका उल्टा करने पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा 5.09। हल करने पे आएगा उतना, 5.09 गुणे 10 की पावर का +7 है, माइनस का है 8 तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, इतना है। और इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। ये है मात्रक सिग्मा का, मतलब विशिष्ट चालकता का। काहे का है, विशिष्ट चालकता का। इसको नोट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया था। बस इसमें सीखने वाली चीज ये थी कि सभी मात्रकों को एक जैसा करना था। क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं दिया था, वहां पे व्यास दे दिया गया था। चालक का, जैसे कोई चालक तार था ऐसे, और उस चालक तार का हमको क्या दिया गया था, व्यास। तो व्यास दिया गया था, उस व्यास से हम क्या 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 ज्ञात कर लिए, इस वाले परिच्छेद क्षेत्रफल को, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं।
हाँ, अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन जो है बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी बार पूछा भी जाता है, 2 बार पूछा गया अभी तक है, 2006 और 2009 में। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। एक बेलनाकार तार है, उसकी लंबाई को खींच करके, मान लिया कि इसकी लंबाई, पहले एक बेलनाकार तार था ये इस टाइप से, आप इसे खींच करके 10 गुना उसकी लंबाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। 10 गुना इसकी लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसको खींच करके 10 गुना लंबाई का बड़ा कर दिया। फिर आगे लिखा है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। इस तार में प्रतिशत वृद्धि गणना करना है, प्रतिरोध के तार की प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम मान लिया कि पहले वाले तार का क्षेत्रफल जो होगा वो अलग होगा A1, और इसकी लंबाई जो होगी वो मान लेते हैं L1 की पहले। ठीक है, L1 बराबर क्या था, L था। L1 बराबर किसके था, L के। ठीक है, अब बाद में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, A2 हो गया है। लंबाई कितनी हो गई, L2 हो गई है। कितनी हो गई है, L2। समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्षेत्रफल देखिए, जैसे कि क्या है, ये मार्कर है, इसको हम पूछ काछ करके थोड़ा जब पूछेंगे तो ये फैलेगा, और जब फैलेगा तो इसका जो क्षेत्रफल ये वाला होगा ये तो कम ज्यादा हो सकता ना। तो जब इसको हम खींचेंगे, इसको गर्म करके अगर इसको खींचे तो इसका जो वृत्ताकार भाग है खींचने से पतला हो जाएगा, आगे जब जब देखेंगे जाके तो बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, और लंबाई पहले इतना बड़ा है, जब खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी, तो लंबाई भी बदल जाएगी। मतलब है कि इसका आयतन और इसका आयतन जो होगा वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, इसका आयतन और इसका आयतन तो बराबर रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर खींच करके, गला करके, तोड़ फोड़ करके नई चीज बनाई जाती है तो उन दोनों चीजों का क्या क्या रहता है, तो उन दोनों चीजों का आयतन बराबर रहता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या इसमें दिया क्या है, केवल 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 इसमें क्या दिया है, 10% लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, बस इतना दिया है। तो सबसे पहली चीज हम देखिएगा, पहले वाले तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है। तो पहले वाले तार का जो प्रतिरोध है वो R कितना है, पहले वाले तार का प्रतिरोध R है, और क्षेत्रफल A1 है। लंबाई क्या है, L1 बराबर L है। और बाद में जब इसको खींच दिया गया है हुमच करके कस के, तो इसकी लंबाई बढ़ गई, L2 हो गई, और क्षेत्रफल A2 हो गया। प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ बदल जाएगा, वो R2। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। R1 बराबर R है, L1 बराबर A है, और A1 जो है वो भी क्या है, A1 बराबर, अब A1 जो है वो A मान लीजिए, क्षेत्रफल कितना है, A। क्षेत्रफल कितना है, A है, उसको आप इतना ही रख सकते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल जो है वो बराबर है A1। पहली स्थिति में क्षेत्रफल कितना है, A1। खींचने के बाद क्या लिखोगे, खींचने के बाद, खींचने के बाद जो लंबाई L2 है वो पहले वाले लंबाई में, पहले वाली लंबाई तार की जो लंबाई थी L1 थी, उसमें वृद्धि होने का मतलब जोड़ दीजिए, वृद्धि होने का मतलब जोड़ दीजिए। और कितना जोड़ना है, पहले तार की लंबाई का 10%। पहले तार की लंबाई का मतलब गुणा और 10%। पहले तार की लंबाई का 10% उसमें जोड़ना है। तो पहले तार की लंबाई का 10% जोड़ना, ये L1 हो गई, और ये L1 है। 10% का मतलब होता है 10, और बटे में कितना, 100। 10 एकम 10, 10 दहम 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा, L1 प्लस यहाँ L1 बटे 10 आ गया। इसको हल करोगे, 10 एकम 10 और 1 11, तो यहाँ 11 L1 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ L का मान कितना आ गया, ये L बराबर L2 बराबर कितना आ गया, L2 बराबर 11 L1 बटे 10 आ गया। L2 बराबर कितना आ गया, 11 L1 बटे 10। और R2 का मान हमको, R2 नहीं पता है, R2 तो R2 रहेगा दूसरे में। ठीक है, और क्षेत्रफल A2 रहेगा, कितना रहेगा, क्षेत्रफल A2। अब हम देखते हैं आयतन। चूंकि A1 L1 बराबर होगा A2 L2 के, किसके बराबर होगा, A1 L1 जो होगा
वो बराबर होगा हमारे L2 और A2 के। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा, इस A2 को इसके नीचे भी ला सकता हूँ, तो ये A1 और बटे में कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, L2 और बटे में हो जाएगा L1। ठीक है, L2 बटे में कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मान रखते हैं, L2 का मान कितना है, 11, 11 L1 और बटे में है 10, और नीचे फिर से क्या है, L1 है, नीचे फिर से क्या है, L1 है। अब आप L1 का मान रख दीजिए 11, L1 का मान कितना है, L 10 इंटू L2 का मान, L1 का मान कितना है, तो L से L कट गया, तो हमारा A1 और बटे A2 बराबर L2 बटे L1 बराबर कितना आ गया, 11/10 आ गया। कितना आ गया, 11/10। ये हमारा कॉम्बिनेशन आगे बहुत काम आएगा। ये जो निकल करके आया है ये वाला समीकरण, ये बहुत आगे काम आएगा। A1/A2 बराबर L2/L1 बराबर 11/10। कितना आ गया, 11/10। अब हम लगाएंगे प्रतिरोधकता के फार्मूले से। किससे लगाएंगे, प्रतिरोधकता के फार्मूले से। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल, ये होता है। यहाँ से अगर आर निकालें तो कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो एन बटे में ए। कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए, पहले के लिए अगर पहली कंडीशन के लिए लगाएं, पहले तार के लिए, पहले तार के लिए अगर हम पहले तार के लिए लगाएं, ये पहला वाला तार है, दूसरा पहले तार के लिए लगाएं तो ये हो जाएगा R1 बराबर रो, रो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि रो क्या होता है, धातु की प्रतिरोधकता का मतलब होता है उसका चालकत्व गुण। तो अब ये जिस लोहे का, जैसे ये लोहे का बना है तो ये भी तो लोहे का होगा, खींचने के बाद क्या बदल जाएगा, ये प्लास्टिक का हो जाएगा, नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लोहा था इसमें, लोहा इसमें होगा, चांदी का होगा तो चांदी इसमें भी रहेगी, सोना होगा तो सोना इसमें भी रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, रो 1 R1 बराबर हो जाएगा रो इंटू L1 और बटे में हो जाएगा A1। ये समीकरण क्या हो गई, एक। अब इसके बाद आप दूसरे तार के लिए लगा लीजिए, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए, अब दूसरे वाले तार के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 बटे में A2। कितना हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब R2 को R1 से भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, R2 को R1 से भाग कर दीजिए। समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से। समीकरण 2 ये वाली है और समीकरण 1 ये वाली है। तो LHS को LHS से भाग किया जाता है, RHS को RHS से। तो R2 को ऊपर रखना है, 2 को भाग करना है 1 से, तो 2 ये वाली है ना, तो 2 को ऊपर रखोगे, R2 ऊपर रहेगा, फिर R1 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, बराबर। ऐसे ये वाली चीज ऊपर रहेगी, मतलब रो इंटू एल। देखिएगा, हम यहाँ पे ये समझ रहे थे, अगर इस टाइप की कोई समस्या आ जाए, तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखिएगा L2/A2 लिखा है, फिर अपान लिखा है, फिर L1/A1 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे इस टाइप से कोई नंबर लिखी हो, 1/3, फिर से बटे की लाइन, फिर 2/4, तो आप लोगों को ऊपर वाली नंबर ऐसे ही लिखना है, 1/3। ठीक है, फिर इसके बाद इसको पलट करके लिख देना और इस बटे की लाइन को गुणे में चेंज कर दीजिए। किसमें, बटे वाली जो लाइन होगी वो गुणे में परिवर्तित हो जाएगी, और ये लाइन जैसे ही गुणे में परिवर्तित होगी तो 4 और बटे में 2 आ जाएगा। ऊपर वाला जो नीचे वाला जो है वो पलट के केवल लिख दिया जाता है, 4/3। तो सेम हम ऐसा यहाँ पे करने वाले हैं। देखिएगा, L2 ऐसे ही रहेगा और A2 भी ऐसे रहेगा, फिर इसको पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा A1 और बटे में हो जाएगा L1। ठीक है, तो यहाँ देखिए R2/R1 बराबर, अब देखिए L2 और L1 एक पास लिख लीजिए, L2/L1 इंटू और A1/A2 एक पास, इनके सबके मान रख दीजिए। L2/L1, देखिए L2/L1 का मान 11/10 है, कितना है, 11 और बटे में 10। फिर देखिए यहाँ पे A1/A2 का मान कितना है, 11/10, तो A1/A2 का मान कितना है, 11/10। हल करने पे कितना आएगा, R2/R1 बराबर, R2/R1 बराबर कितना हो जाएगा, R2 और बटे में R1 बराबर हो जाएगा 121, 11 के रहे हम 121, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। अब अगर हम एक काम करें कि R1 की मल्टीप्लाई उधर करा दें,
क्या करा दें, R1 की जो मल्टीप्लाई है उधर करा दें, तो R2 बराबर निकल के आएगा 121 बटे में 100 और यहाँ पे आ जाएगा R1। तो ये R2 का मान आ गया, कितना आ गया, R2 का मान। अब प्रतिरोध में अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं, जगह कम है, प्रतिरोध में अंतर में अंतर। अब प्रतिरोध में अंतर को काहे से लिखते हैं, डेल्टा आर से, तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। R2 का मान कितना है, R2 का मान आया हुआ है, R2 का मान आया है 121 बटे में 100 और इंटू में R1 और माइनस आगे कितना लिखा है, R1। तो जब इसको आप हल करेंगे, 100 की गुणा उधर कराओगे तो 121 R1 और माइनस का 100 R1, नीचे कितना है, इसके नीचे आप एक मान लीजिए, तो 100 1 100 100 आ जाएगा। अब देखिए 121 में से 100 R1 घटाओगे तो बचेगे 21 R1, कितना, 21 इंटू R1 और बटे में कितना है, 100। तो R2 मतलब डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना आ गया, डेल्टा आर आ गया 21 और बटे में 100 और इंटू R1। ठीक है, ये आ गया डेल्टा आर का मान, डेल्टा आर आ चुका है। अब इतना मिटा करके फिर इसको आगे करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। किसी चीज की प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हमको क्या करना होता था, नंबरों का प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर होता क्या है, प्रपतांक बटे में कुल और फिर गुणे में 100। तो प्रपतांक यहाँ पे जो है वो डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर क्या करेगा, प्रपतांक मतलब प्रतिरोध में जो अंतर निकल करके आया है वो आपने प्राप्त किया है। तो डेल्टा आर जो होगा वो प्रपतांक की तरह काम करेगा। फिर नीचे होता है कुल प्रतिरोध, मतलब तो वास्तविक वाला प्रतिरोध, तो वास्तविक प्रतिरोध तो ये वाला था, चालक तार पहले ये था, इसको तो खींचा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आर और फिर गुणे में क्या रहेगा, 100, गुणे में क्या रहेगा, 100। अब जब गुणा किए हो 100 से, तो भाग भी 100 से करना पड़ेगा और भाग को ही क्या बोलते हैं, प्रतिशत। अब बराबर देखिए आगे, डेल्टा आर का मान रख दीजिए, डेल्टा आर का मान कितना है, ये 21 और बटे में कितना है, 100 और R1 बराबर किसके था, R1 बराबर था आर के, तो R1 बराबर जब आर के था तो आर यहाँ रख दीजिए, ये आ गया। और फिर गुणे में आगे क्या लिखा है, 100, गुणे में आगे कितना लिखा है, 100 और नीचे क्या है, आर, बटे में कितना है, आर और फिर यहाँ पे प्रतिशत का निशान। अब देखिए ये वाला आर इससे कट गया, ये वाला आर 100 इससे कट गया, बचा कितना, 21%। तो ये आ गया तुम्हारा 21% फॉर्मूला, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा था, तो ये है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, 21% जो है प्रतिरोध जो होगा इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, 21% इसका प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब क्या करें, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा है, जैसा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देखने में आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, कॉन्सेप्चुअल है या नहीं है, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है, अपनी भावनाओं को बताना है। अगर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल और थ्योरी वीडियो और भी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को लगातार कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। आपकी मदद जो है हमारे लिए बस इतनी है कि आप उसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों तक इसे पहुंचा दें, शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, क्योंकि उनको भी क्या है, उनका कुछ बेनिफिट हो सके, फायदा हो सके। ठीक है, इससे आपकी गुरु दक्षिणा जो बस यही है कि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नए जोश के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले लायक हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे, फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक आएगा वो भी बहुत
बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को आकर ज़रूर देखिएगा, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए और